सच में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम अपने पति को क्या कहकर समझाने वाली हो? उसको समझाना तो सबसे आसान है, वो बहुत ही बुद्धू है, जो कहती हूँ मान लेता है। पर तुम एक बात भूल रही हो, वो एक आदमी है, एक आदमी। तुम उसे खुद को छूने से रोकोगी कैसे? मैंने उसके लिए पहले से ही प्लान बना लिया है और तुम मेरी मदद करने वाली हो। अब लग रही हो प्रेग्नेंट। तुम्हारी बीवी की असलियत। मैं जानती हूँ तुम्हें ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर यही सच है। मैं क्या करूं चाहिए? कोरहान ने अंदर आने ही नहीं दिया। बहुत देर हो गई, मैं उसे रोक नहीं पाया। अब क्या करूंगी? कैसे समझाऊंगी उसको? मैं कैसे समझाऊंगी? तुम्हें कोरहान के आने से पहले निकलना होगा। पर मैं जाऊंगी कहाँ? कभी ना कभी तो सामना करना ही है। हो सकता है वो मुझे एक मौका और दे दे। जैसा तुम चाहो, पर अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो अपनी किस्मत ना आजमाता। वो आ गया। कैसा दिख रहा है? बिल्कुल टूट चुका है। अब क्या करूं? भाई, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? रिजा, उसने कहा आप उसे जानते हैं। रिजा? कहीं ये वही तो नहीं है भाई जो जेल में था, अदालत जी का भाई? सही पहचाना तुमने। क्यों चौंक गए क्या? मेरी रिहाई की खबर नहीं मिली? नहीं, मिली तो थी, वो बस मेरे दिमाग से उतर गया, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं जेल में हूं या बाहर, किसी को फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तो आदत हो गई है। आजादी मुबारक। शुक्रिया। क्या आज यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। माफ करना, मैंने आने से पहले तुमको कुछ बताया नहीं, और मेरे पास कोई ऐसी जगह भी नहीं। आइए बैठकर बात करते हैं, चले। वो कौन है? रिजा अदालत जी का भाई है। वो जो जेल से भागा था, यहाँ क्यों आया है? जब कोर्ट में अदालत जी ने जुर्म कबूल किया, उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। हाँ, बात तो सही है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर सीजर से क्या काम है उन्हें? अरे मुझे क्या पता वो यहाँ किस काम से आया है। आया होगा किसी काम से। किमाल। हाँ बोलो सुहान, कैसी हो तुम? गुस्से में हूँ, मूड भी खराब है। सीजर का फोन नहीं लग रहा, वो घर पर है क्या? हाँ, वो अभी आए हैं। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। सुहान, वो अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं। सुहान बिना सुने फोन कर दिया। क्या सच में उसने मेरे पापा को मारा था? मैं जो कहूंगा झूठ लगेगा। मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया। किसने गोली चलाई थी ये तो मैं नहीं देख पाया था, मैंने तो बस आवाज सुनी, इससे ज्यादा मुझे याद नहीं। और तासीन कोलोदाग उस वक्त वहीं था, ये कंफर्म है? मुझे पूरा यकीन है।
वो उस वक्त वहीं पर था। मेरी गवाही मानी नहीं जाएगी, वरना मैं गवाही जरूर देता। वो मेरे पापा के केस से तो बाइज्जत बरी हो गया, पर मॉम के केस में मैं उसे बचने नहीं दूंगा। काश ऐसा हो। दरअसल मैं यहां पर ये बातें करने नहीं आया हूं। मेरे यहां आने की वजह कुछ और ही है सीजर। 30 साल जेल में रहने के बाद अपनी आधी जिंदगी वहां गुजार कर जो आजादी आजादी कहकर दी जाती है, उसका वहां कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आखिर आजाद होकर जाऊं तो जाऊं कहां? ना ही रहने को कोई जगह है और ना ही कोई ऐसा जो मेरा इंतजार करे, तो फायदा क्या ऐसी आजादी का? यही सच है। ना तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो और ना ही मैं तुम्हारे। हम बस एक दूसरे से एक ही बार मिले हैं, है ना? पर फिर भी मेरे कदम मुझे खुद यहां ले आए और फिर मुझे लगा कि तुम मुझे अच्छे से समझते हो। हम दोनों दिखने में बहुत ही अलग हैं, है ना? तुम हट्टे कट्टे हो, मैं कमजोर हूं, पर अंदर से हम दोनों सेम हैं। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है सीजर। तुमने अपना परिवार खोया है और मैंने अपनी जिंदगी। पिछली बार मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया था, और इस बार मैं तुमसे। देखो, उस कोरलू दाग ने मेरे जेल से निकलते ही मेरे पीछे आदमी लगा दिए हैं जो मौका मिलते ही मुझे मार देंगे। नहीं, वो इस वक्त ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि सबका शक उसी के ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसे जानता हूं, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो जेल में भी सेफ नहीं था, बाहर कैसे बच पाऊंगा? देखो, मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। वो तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना? क्या रिजा जेल से छूट गया? जी सर, और वहां से वो सीधा सीजर अलमदार से मिलने आया है। क्या? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है सर। पर आखिर वो सीजर से मिलने क्यों गया है? क्या काम होगा ऐसा? वो मुझे कैसे पता हो सकता है सर? मुझे फंसाने का प्लान बना रहा होगा। सीजर को पता भी नहीं है कि वही उसकी माँ का कातिल है। आप कह रहे हैं कि रिजा कातिल है, पर असली कातिल कौन है ये तो कोई भी नहीं जानता। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम रिजा के आदमी हो या फिर मेरे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था सर, लेकिन सीजर की माँ की मौत के वक्त वो तो जेल में था, तो वो खून कैसे करेगा? बस वही कह रहा था मैं, और कुछ नहीं। देखो साली, जरा दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ। देखो, वो जहाँ भी जाए तुम उसका पीछा करते रहना। मुझे यकीन है कि कोई न कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है। वो उससे जरूर मिलेगा। तुम्हें उसे किसी भी हालत में पकड़ कर लाना होगा साले। आप फिक्र मत कीजिए तासिन सर, मैं उसका पीछा करता हूँ। देखो, मैं मजबूर हूँ, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। अच्छा, अगर तुम्हारे फार्म में मेरे लायक काम हो तो मैं करना चाहूँगा। मैंने जेल में बहुत सारे काम किए हैं, तो मैं किसी न किसी काम तो आ ही जाऊँगा। काम करके मुझे खुशी होगी। वैसे यहाँ पर काम तो बहुत है, पर लोग काफी कम हैं। मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, मुझे पता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे यहाँ पर पीछे रहने के लिए जगह है, तुम चाहो तो रात को वहां पर जाकर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी शुक्रिया। कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम इतने सालों से बिना किसी वजह के जेल में थे, एक ऐसे गुनाह के लिए जो तुमने किया ही नहीं। मैं अपने वकील से बात करके देखता हूं कि तुम्हें किसी तरह का कंपनसेशन मिल सकता है या नहीं। वो कंपनसेशन मैं सही वक्त आने पर कोरलू दाग से खुद ले लूंगा।
ठीक है, फिर बेहतर होगा कि पहले तुम अपने आप को जरा संभाल लो। ये सारी बातें करने के लिए बाद में हम लोगों को वक्त मिल जाएगा। क्या वो अंदर है? हाँ वो अंदर है, लेकिन सुहान मेरी बात तो सुनो। सुहान वो किसी के साथ बैठे हैं। आखिर तुम कोर्ट में क्यों नहीं आए? हाँ, आई एम सॉरी। आ जाओ, मुझे लगा ही था कि तुम आओगी। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं, बस एक मिनट। सिरी, क्या तुम मिस्टर रिजा को वो बाहर जो खाली कमरा है वो दिखा दोगे, क्योंकि आज से यहीं रुकने वाले हैं और वो वहीं काम भी करेंगे। इस तरह तुम्हारा हाथ भी बटा सकते हैं। ये यही रहने वाले हैं? अच्छा ठीक है, चलिए। अब सुहान कोरलुदाग ही है ना? सुहान आलमदार। वैसे ये मेरी वाइफ है। अखबार में इनकी तस्वीर देखी थी। मैं रिजा हूं। हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी सौतेली मां का भाई हूं। इतना गुस्सा? वैसे कुछ चीजों में ना तुम अपने पापा के जैसी हो। ये सब चल क्या रहा है? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ, मैंने कुछ कहा क्या? नहीं आप इतना हंस रहे तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं क्या बात है। नहीं, ये तो बस 30 साल बाद आजाद होने की खुशी है। वैसे जगह काफी खूबसूरत है। हाँ बहुत ज्यादा, पर आप पहले यहाँ कभी नहीं आए हैं? काफी साल हो गए। एक दो बार आया था, पर तब मैं काफी छोटा बच्चा था। उस वक्त इस हाल में नहीं था कि गौर से जगह को देख पाऊं। केमाल, मिस्टर रिजा अब यहीं रहेंगे। बस इन्हें इनका कमरा दिखा रही हूँ। मिस्टर रिजा, पहले कभी नहीं सुना ना? मतलब किसी ने कभी मुझे मिस्टर नहीं बुलाया, इसीलिए हंसी आ गई। मुझे माफ कीजिएगा, आदत नहीं है। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। दुश्मन का दुश्मन दोस्त कभी भी नहीं होता है। तुम्हें लगता है कि रिजा तुम्हारे पापा का दुश्मन है? ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। मुझे बस ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? रिजा को यहाँ पर रखकर तुम किसको गुस्सा दिलाना चाहते हो? मेरे पापा को या मुझे? तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? देखो सुहान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि उसने क्या किया है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ ना। क्या किया है उसने ऐसा? वो आदमी मेरे पापा का दुश्मन है। सही कहा। तुम्हारे पापा ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। जिससे तुमने हाथ तक नहीं मिलाया, दरअसल वो तुम्हारे बाप का एक शिकार है। रिजा को क्यों बचा रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जानता? तुम भी तो सब जानती हो, तुम क्यों नहीं बताती? बताओ मुझे, तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है क्या? बोलो, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मेरे पास सबूत नहीं है, पर मैं एक बात जानती हूँ। वो आदमी इस लायक नहीं है कि तुम उस पर जरा सा भी भरोसा करो। हो सकता है कि उसने तुम्हारी मॉम को क्या क्या कह रही थी तुम? मॉम को क्या? तुम उसे मेरी मॉम का कातिल कह रही? हाँ, हो सकता है। ये सारे शब्द आज़ीन कोरलुदाग के हैं।
ये तुम नहीं बोल रही हो सुहान। बकवास मत करो सीजा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा? क्या तुम किसी भी इंसान को बिना जाने, कभी उससे बिना मिले, कभी उससे बिना बात किए उस पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? सच जानना चाहोगे? सच ये है कि तुम पापा पर इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हारे पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो फिर बात क्या है? हाँ, जवाब दो मुझे। मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जान गया हूँ। मुझे पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और ये तुम भी जानती हो, लेकिन तुम बस चुप हो जाओ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ ताकि तुमसे बहस कर सकूं। अच्छा, तो तुम आई क्यों थी? बताओ। क्योंकि तुम केस की हियरिंग के लिए नहीं आए। मैं समझना चाहूंगी कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जवाब आसान है सुहान, क्योंकि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। ना हम साथ हैं ना अलग है। शादी को शादी नहीं कहा जा सकता। तलाक तुम लेना नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी हम ऐसे ही गुजार दें? सही कहा, और मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। पर मैं ये नहीं चाहती। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। इस शादी को तोड़ना ही पड़ेगा। कितना अजीब आदमी है, पागल। सीजन ना, मैं जानती हूँ। नहीं, वो तो मैं किसी और को बोल रही थी। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें बताया नहीं, वरना तुम बेकार में परेशान हो जाती। आज हमारे केस की डेट थी। कौन सा वाला केस? पापा वाला केस या अदालत वाला केस? हमारे केस की। अच्छा वो केस। तलाक मिल गया तुम्हें? सीजर आज हियरिंग के लिए आया ही नहीं। अगले हफ्ते पता चलेगा। तो तुम्हारा तलाक नहीं हो पाया? देखो, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। ये सब तो वक्त ही बताएगा। जाने क्या पता अगले हफ्ते दुनिया में क्या नया हो जाएगा। शरीन, ठीक है ठीक है, गुस्से में मुझे मत उड़ा देना। मेरी बात सुनो प्लीज। मैं हर चीज खुद ही तुम्हें बताने वाली थी। सच कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी कोई और बेइज्जती करे। नहीं चाहती थी किसी को लगे कि तुम डैड नहीं बन सकते। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हाँ, तुम मेरी चाहिए नहीं हो। मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। कैसे भरोसा करूं तुम्हारा? कोरहान, प्लीज कोरहान, मेरी बात को समझो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। देखो, मैं अब सच में प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तुम सच में डैड बनने वाले हो। 4.5 महीने हो गए। देखो, दूर रहना मुझसे, दूर रहना। मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो। सुनो तो कोरहान, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझसे दूर रहो तुम। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। दूर रहो मुझसे। मैंने कहा दूर रहो। मुझे हाथ मत लगाओ। दूर हो जाओ मुझसे और मेरी जिंदगी से भी हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ। जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ। कोरहान, मेरी बात मुझे सुनो। कुछ नहीं सुनना। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मेरी बात तो सुनो कोरहान। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो कोरहान। कोरहान, बाहर में जाओ। ऐसा मत करो कोरहान। कोरहान, मेरी बात सुनो। कोरहान, कोरहान,
जरा 17 नंबर का पाना देना। कितनी बार कहा है कि काम के वक्त मजाक नहीं। मैंने पाना मांगा था। क्या हाल चाल है उस्ताद? ठीक हूं। कोई खास दिक्कत? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। मैंने बैटरी बदल कर देखा, फिर भी कुछ हुआ नहीं। आप रुकिए, मैं देखता हूं। तुम परेशान मत हो, मैं खुद कर लूंगा। 1 मिनट हटिए तो। सुनो, वो क्रॉस वाला स्क्रू ड्राइवर जरा इधर देना। ये लीजिए भाई। शुक्रिया। जरा स्टार्ट करके देखो। वो डिस्ट्रीब्यूटर कैप सही नहीं लगा था। मैंने चेक तो किया था, हो सकता है ठीक से ना देखा हो। कम से कम इसके लिए एक चाय तो बनती है ना। मेरी फीस ही समझ लीजिए। जाओ, इसके लिए एक चाय ले आओ। और हाँ, चाय कड़क बनवाना। केमाल, खाना तैयार हो चुका है, जल्दी सबको खाने के लिए बुला दो। सीजर भाई नहीं है। ओह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या वो अभी तक वापस नहीं आए हैं? अब ये सब कौन खाएगा? मैंने फिश बनाई है, उनका फेवरेट केक बनाया है। वो रिफत भाई के यहाँ गए हैं, उन्होंने कहा था कि वो घर आज देर से आएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर उस अजीब रिजा को ही बुला लो। शरीन, तुम उनको अजीब क्यों कह रही हो? क्योंकि वो अजीब है, बहुत ज्यादा अजीब। हाँ, तो अब आगे क्या करना होगा? तुमने कुछ सोचा? अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। आप प्लीज इस सब में मत पड़िए। आखिर ऐसा क्यों चाहते हो? पिछले कुछ समय में आप पहले ही इतना कुछ सह चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, और मैंने इससे वादा भी तो किया था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जिंदा हूं, और वो भी तुम्हारे साथ हूं। आप हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, लेकिन बिना सामने आए। आपकी जरूरत होगी तो मैं खुद आपके सामने आऊंगा। अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो आपको पता है कि मैं यहीं आऊंगा। वादा करते हो? वादा। और हाँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे और ना ही अपने आप को खतरे में डालोगे। आप परेशान मत होइए। हाँ, एक और बात, वो रिजा जेल से छूट गया है और इस वक्त मेरे यहाँ रुका है। तो अब? हाँ, उसे काम चाहिए था और रहने के लिए जगह भी चाहिए थी, तो मैंने उसे दोनों दे दिए। उसे मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी। क्या तुम्हें लगता है उस पर रहम करना चाहिए? वो तो वक्त बताएगा। हेलो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। कोरहान, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। क्या तुमने
फिर से शराब पी है? हाँ पी है, और मैं होश में नहीं हूं। होश खो चुका हूं मैं अपना। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो, मैंने पापा से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि तुम दोनों वापस आ सकते हो। अब जल्दी चाहिदे को लेकर घर वापस आ जाओ। चाहिदे का नाम नहीं, चाहिदे नहीं, ओके? चाहिदे अब जा चुकी है। और तुम भी उस औरत से दूर ही रहना, बहुत खतरनाक है वो। पर हुआ क्या? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? सुहान तुम रहने दो, मुझे उसकी बात ही नहीं करनी। अब मेरा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस नींद की जरूरत है। मैं बस ऐसा सोना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों तक दुनिया में कुछ भी हो मुझे पता ही ना चले। कोरहान सुनो, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले घर आओगे, तब हम बैठकर आराम से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, पर तुम किसी भी हालत में चाहिदे को कॉल नहीं करोगी। ठीक है, मैं चाहिदे को कॉल नहीं करूंगी, पर वादा करो कि तुम परेशान नहीं होगे। मैं कल सुबह तुमसे मिलती हूँ। ये सब क्या हो रहा है रिजा? कुछ नहीं, बस देख रहा था। यही कि सीजर अलमदार की जगह बैठकर कैसा लगता है। माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। रिजा, हर इंसान की एक हद होती है और उसे वो कभी पार नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी हद पता नहीं थी। आगे से ध्यान रखूंगा। गुड नाइट। चाहिदे, अपने आप को संभालो। शादीशुदा जिंदगी में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। अब रो मत। उस तासिन के साथ रहकर तुम सभी पता नहीं क्या क्या करने लगे हो। हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आता आप हर बात में तहसीन जी को बीच में कहां से ले आती हैं। मैंने कुछ गलत कहा क्या? आखिर तुम ही बताओ, कोई भी उस आदमी के साथ कैसे रह सकता है भला? पर उनका इन सबसे क्या मतलब है? ओके, अब चुप हो जाओ प्लीज। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ऐसे रोने से बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, तो प्लीज रो मत। सब ठीक हो जाएगा और कुरहान अपनी गलती भी समझ जाएगा। वो आज रात तक या फिर कल सुबह तक खुद तुम्हें मनाने आ जाएगा। तुम बस इंतजार करो और ऐसे रोना बंद करो। तुम भी ना। चाहिदे, चाहिदे, बस चुप हो जाओ। तुम्हें उस रिजा पर नजर रखनी होगी, समझ गए? वो जहां भी जाए उसका पीछा करना और कोई गलती ना हो। समझ गया। आपको क्या उसके ऊपर शक हो रहा है भाई? नहीं, बस एहतियात बरत रहा हूं।
क्या चल रहा है केमल? तुम यहाँ? मुझे लगता है हमारे यहाँ होने की एक ही वजह है पापा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीजर को भी रिजा पर शक है। आपको पता है आज सुबह शिरीन कह रही थी कि पापा क्या चलते हैं। मुझे पता है उसे आपसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है। आ जाना उसे लेकर। वहाँ पर माहौल भी आजकल काफी अच्छा हो गया है। गांव से सामान आया है, मैंने तुम लोगों के लिए अलग करके रखा है। हाँ, मैं उसे आज ही बता देता हूँ। जब भी मन करे आ जाना, हमारे घर करीब ही है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम जरूर आएंगे। ठीक है। अब ये कहाँ गायब हो गया? वो हम लोग बातों में क्या लग गए, वो अचानक गायब ही हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ पापा। हो सकता है कि वो रिजा बेकसूर हो, उसने कुछ ना किया हो। तासिन सर चाहते हैं कि मैं उसका पीछा करूं और उस पर अपनी नजर रखूं। सीजर, 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 सीजर बाहर आओ। आलमदार ग्लो या फिर करहसन ग्लो, जो भी है तुम्हारा नाम, फौरन बाहर आओ। क्या हुआ? पुलिस ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है, तुमसे रहा नहीं जा रहा क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। वैसे प्रॉब्लम तो है तुम्हारे इस तरह से आजाद घूमने से और मुझसे इस तरह से सवाल पूछने से। इससे पहले देर हो जाए, खुद को संभालो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो? मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। क्या तुम इतनी दूर से अपनी वही घिसी पिटी रट लगाने के लिए आए हो? नहीं, मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ, अच्छा होगा अगर तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, समझ गए? जाओ, मैं उसे तलाक नहीं देता। कोई प्रॉब्लम है? नहीं दोगे का क्या मतलब है? मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस। ऐसा उसने बोला? हाँ बोला है। हमारी जिंदगी से तुम चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है तुम करते रहो कोलो दाग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो, क्या तुम आ गए? फिक्र मत करो, पापा बाहर है। कुछ खाना चाहोगे? नहीं, टेबल क्लियर हो रही थी तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं। हाँ, खोल रही हूं। कोरहान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जाहिद ने मुझसे झूठ बोला है। उसने धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। सीजर भाई, रिजा जी यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, अलविदा कहने के लिए। तुम जा रहे हो? पर क्यों? मैं वहां नहीं रह सकता जहां लोग मुझ पर शक करते हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। देखो रिजा, वो केमाल को तुम्हारा पीछा करने के लिए मैंने ही कहा था। मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम क्या करते? हाँ, आंख बंद करके ऐसी किसी पर भी भरोसा कर लेते? सही कहा तुमने। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? जहां भी जिंदगी ले जाएगी।
इस सब के लिए थैंक्स। तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर मौका मिला तो ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। रिजा, तुम ठीक तो हो? ठीक। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं, मैं ठीक हूं। अब मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आखिर हुआ क्या है? उस औरत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। झूठ बोला उसने। वो बस हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई है, हमेशा मुझे धोखा देती रही। और मैं हमेशा उस पर यकीन करता रहा, पागलों की तरह। लेकिन उसने किया क्या है? उसने मेरे भरोसे का खून किया है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा। गोरहान, वो तुम्हारी बीवी है। अगर उसने गलती की है तो उसे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? चाहे ने झूठ कहा कि वो प्रेग्नेंट है। उसने हम सब से झूठ बोला। उसने हम सब के जज्बातों का खेल बनाकर रख दिया। वो पहले प्रेग्नेंट नहीं थी, पर वो अब प्रेग्नेंट है। समझ नहीं आता उसकी बात का यकीन कैसे करूं। हो सकता है वो झूठ कह रही हो। मतलब मैं कभी भी बाप बना ही नहीं था। जितने लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हो सबको ले आओ, हमें जरूरत पड़ने वाली है। 20, 30, 40 जितने भी। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ तैयारी करो। पर लोगों को बुलाना किस लिए है? उस सबसे तुम्हें क्या करना है? जो मैंने कहा वो करो। समझ में आया कि नहीं? जाओ जल्दी, जाओ यहाँ से। और हाँ सुनो, सबको समझा देना कि सीजर से कोई बात नहीं करे, मेहरबान से भी, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छे से समझा देना। अब जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। भाई, इन्हें होश आ गया। हाँ रिजा, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा हो कि गोली कंधे में लगी थी। कल तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस ले जाऊंगा और वहां पर तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम यहां से ऐसे नहीं जाओगे। अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारी जगह तो मैं लेटा होता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मैं अब तुम्हारा कर्जदार हूं रिजा। तुम कोई कर्जदार नहीं हो। तुम वो नेक इंसान हो जिसने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। तुम्हारे लिए जान भी दे दूं तो वो भी कम है। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? क्या तासिन ने आप लोगों को बुलाया है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी तासिन कोर्लुदाग। तुम इन लोगों को डरा रहे हो ताकि ये लोग शेयर्स ना खरीदें। दिमाग ठंडा करो, शोर करने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह सिरदर्द मत बनो।
किसी और का दिमाग खाओ ना।